ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों के जिस तरीके से नतीजे आए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब मोदी विरोधियों को कुछ सूझ नहीं रहा है। 24 की पिच कैसे तैयार की जाए, कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जाए, ये अभी विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने भी मुद्दे इन राज्यों के चुनावों में विपक्ष ने उठाए वो सारे के सारे मुद्दे धराशायी हो गए और जनता ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। लेकिन इसमें अब कहीं ना कहीं 24 के लिए अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कांग्रेस कुछ गुंजाइश ढूंढ रही है, कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ रही है और वोट शेयर के बहाने ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारा वोट शेयर इतना भी कम नहीं है कि निराश हुआ जाए। हालांकि जयराम रमेश ये जरूर मानते हैं कि हमारा प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा, जो राज्य हमें जीतने चाहिए थे वो राज्य हमने जीते नहीं। लेकिन वोट शेयर का अंतर अगर आप देखेंगे तो वोट शेयर का अंतर ये बताता है कि हम बीजेपी से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, इसलिए कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। 24 के लिए और भी दुगने उत्साह के साथ बीजेपी का मुकाबला करना है, तो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करने की कोशिश तो जरूर की जा रही है। लेकिन इन चुनावों के नतीजों को देखकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि जितने भी मुद्दे या जितनी स्ट्रैटेजी, जितनी रणनीति विपक्ष ने इन चुनावों में बनाई थी वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी धराशायी हो गई और जो मुद्दे बीजेपी लेकर चली थी उन मुद्दों पर जनता ने मुहर लगाई। तो आपको हमने ये बयान उनका बताया कि किस तरीके से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करने की कोशिश कर रही है और वोट शेयर का बहाना बनाकर अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम उतने भी नहीं पिछड़े जितना हमें दिखाया जा रहा है। और इन सब के बीच पीएम की सलाह भी आजकल चर्चा में है, जो पीएम कह रहे हैं कि अभी मौका आपके हाथ से गया नहीं है। अखिलेश जी, मानते हैं आप कि ये सुनहरा मौका है शीतकालीन सत्र आपके लिए? अब पीएम आपसे कह रहे हैं निराश मत होइए, आपका भविष्य उज्जवल। वो ठीक बात है, वो अच्छा है, वो अपनी पार्टी, अपने कैडर का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं और इस समय वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत का भविष्य उज्जवल करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है, मजबूत कंधों पे। मैं दो बातें कहना चाहता हूं प्राची जी। हमारे साथ में मनोज जी हैं, भाजपा के नेता हैं, और आपने भी 3-4 बार इस शब्द को दोहराया कि जाति जनगणना, ये चीजें, अब ये मुद्दा फेल हो गया, खत्म हो गया। हम मनोज जी से जानना चाहते हैं कि जब बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा आया, आपने विरोध क्यों नहीं किया वहां पे? आप ये मानते हो कि हम नहीं कराएंगे? आप कह दीजिए टीवी पे सामने कि हम जाति जनगणना का विरोध करते हैं। अगर वहां 75% आरक्षण जब पास हो रहा था विधानसभा, आपने समर्थन किया वहां पे, क्यों किया? तो या तो आप किसी मुद्दे के पक्ष में रहें या खिलाफ खड़े हो जाएं। जातियां भारत की हकीकत हैं। भारत के बड़े से बड़े पद पे बैठे हुए लोगों को जाति अपमान सहने पड़े हैं, इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। कॉन्फिडेंस आप में आ कहां से रहा है? जिस जाति जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग बना रहे थे और उसका काउंटर पीएम कर रहे थे कि मेरे लिए तो सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं, उस पर जनता ने मुहर लगा दी। जनता ने मुहर, इस पे यहाँ एक और मैटर है। कांग्रेस जब ये जाति आंकड़े 2012 में जब यूपीए की सरकार थी, पूरे देश के लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि आप जाति आंकड़े पब्लिश करें, जारी करें। उस समय भी कांग्रेस ने अपना क्लियर एजेंडा नहीं दिखाया, वो जारी करना चाहिए था। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, बिहार की तर्ज पे अगर आप प्रतिबद्ध हैं जाति जनगणना को लेके, आरक्षण को लेके, जिस मुद्दे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पे आप मानते हैं कि सही है, तो जिन राज्यों में आपकी सरकार वहां लगा दीजिए ठप्पा उस पर। यानी आप उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए अखिलेश जी जानते होंगे, कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए जरूरी जानती होगी। आम आदमी पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा है कि मुद्दे जो है हर एक की जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए, हम उन पे कायम हैं। ठीक है अखिलेश जी, बहुत छोटा सा जवाब फिर मनोज जी के पास। अब देखिए, आपके साथी ही इसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं मान रहे, आप जनता को समझाने चले। हम जो त्यागी साहब की अपने पार्टी की राय है और उस पे आपने कहा बहुत अच्छे से कि हमारे पार्टी की जो एजेंडा आएगा उसमें इस पे क्लियर होगा। लेकिन हमने तो मनोज जी से पूछा कि भाई आप अगर खारिज करते तो आप कहो ना कि हम इसको पक्ष में नहीं है, हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। हम जातियों का वजूद है। आप यादव लगा के खड़े हैं, मैं कटियार लगा के खड़ा हूं। इस देश में सम्मान अपमान जाति से जुड़ा है, किसी को दलित माना जाता है, तो भारत की हकीकत जाति है। और अगर आप मानते हैं कि जरूरी नहीं तो नकार दीजिए कि हम नहीं कराएंगे। कि आज पीएम का बयान आप सुनते हैं अखिलेश जी, तो उन्होंने शुरुआत ही 4 जातियों से फिर कही थी, काउंटर है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन मनोज जी, ये जवाब तो आपको भी देना होगा कि जब जातीय जनगणना की बात आती है तो आप लोगों का स्टैंड क्यों कंफ्यूजन भरा हो जाता है?
देखिए प्राची जी वहां पर गए हुए थे, अखिलेश यादव जी अपना मॉडल लेकर के गए थे, जो अपनी हैसियत नहीं बचा पा रहे अपने अपने क्षेत्रों में। और ये लोग तो वो लोग हैं 2017 एग्रेशन है, मतलब मुद्दों को आक्रामकता से क्यों जवाब देते हैं मनोज जी? के अंदर शब्दों से जवाब बुआ दें। और भतीजे एक साथ में लड़े थे। आप व्यक्तिगत ना है, आपकी ये आपकी हताशा का परिचय है। मैं आपकी हताशा के साथ हूँ। आप अखिलेश यादव जी के परिवार पे आप मत जाइए। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। होने के बाद आपको प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है। अच्छा ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। एक सेकंड अखिलेश जी, एक मिनट रुक जाइए। आप जिस ग्रेशियस जिस ग्रेशियस बात आप कर रहे हैं कि इन्हें ग्रेसफुली जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मेरा एक सवाल है कि आप मौन क्यों हो जाते हैं? जब एड्स बोला जाता है, मलेरिया बोला जाता है, सनातन को डिबेट को बोला ले जाने क्यों हो जाते हैं? आप टोटी चोर कहो अखिलेश यादव को मर्यादा में, देखिए आप उनका घर गंगा जल से धुलो वो मर्यादा में, वो जाति अपमान नहीं गंगा जल मानते। से धोना, आप टोटी चोर कहोगे वो मर्यादा का घर शब्द में है। कोई प्रवेश कर और रहा यहाँ है पे महिला और आरक्षण का गंगा बिल जल से आया, धोता आप है, पिछड़ी जातियों का उसमें अधिकार नहीं दे रहे, वो मर्यादा में है। नहीं, गंगा जल से धोएंगे। गंगा जल से आप धो आप सकते भी हैं, यादव, आप अपने घर को आप धो भी सकते जात से हैं। यादव, इसमें और क्या आपके हो रहे गया हुए भाई? घर को गंगा जल से धोया जाए तो कैसी बात है ये? जी अब यहाँ पर भी जाति जाति करने लगेंगे। यहाँ सब समान है और सब समानता के साथ अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर राजनीति मत करिए सर। हाँ, मैं आ रही हूँ। प्रधानमंत्री मारने की कामना, टोटी चोर काटने की कामना ये मर्यादा की है, करनी, कब्र खोदने भारतीय की जनता बात की पार्टी जाती है, मर्यादा की